नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में मैं आपको रामकृष्ण परमहंस द्वारा मंत्र जाप के कुछ नियम कानून बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक अलग इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया था आचार्य प्रशांत और स्वामी विवेकानंद के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल को स्क्रॉल करके वो वीडियो अवश्य देखें, काफ़ी अच्छा वीडियो है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल सिर्फ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मंत्रों को किस तरह से जपना चाहिए, उन नियमों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो पहला नियम है, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र अथवा किसी भी मंत्र की अथवा भगवान के किसी भी एक नाम की 1000 माला जाप करो। जैसे आप 1000 आप कितने समय में करते ये आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ 1000 माला की बात हो रही है और एक माला में कम से कम 108 दाने नॉर्मली होते रुद्राक्ष में। अगला नियम है, रुद्राक्ष, तुलसी अथवा कमल गट्टे की माला का उपयोग करो ज़्यादातर, यानी कि हमें इन मालाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। माला फेरने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे दाएं हाथ के अंगूठे और बीच की मध्यमा या अनामिका उंगली का उपयोग करो। वैसे ज़्यादातर जो हम हिंदू पद्धति की अगर बात करें, सनातन पद्धति में हम जो माला जापते हैं तो उसमें अंगूठा और उसके बाद वाली जो उंगली कहलाती है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, बीच वाली मध्यमा उंगली। और यहाँ पे जैसे रामकृष्ण परमहंस बता रहे हैं कि आप मध्यमा उंगली के अलावा अनामिका उंगली को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला नियम है, माला नाभि के नीचे नहीं लटकनी चाहिए। माला युक्त दाएं हाथ हृदय के पास अथवा नाक के पास रखो। माला को ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। पांचवा नियम है, माला ढके रहो जिससे तुम्हें या अन्य के देखने में ना आए। गौमुखी अथवा स्वच्छ वस्त्र का प्रयोग करो। गौमुखी वो होती है, उसमें अच्छी बात क्या होती है, अपनी एक उंगली बाहर आ जाती है अंगूठे के बाद वाली, और मध्यमा उंगली और पूरा हाथ अंदर रहता है, इससे माला दिखती नहीं है और उसमें आप आसानी से जाप कर सकते गौमुखी में। अब अगला नियम है, एक माला का जाप पूरा हो फिर माला घुमा दो। सुमेरु के मनके को लांघना नहीं चाहिए। जैसे एक सर्कल में, जैसे इस्लामिक पद्धति में सर्कल वाइस और सीधा सीधा करते हैं, उसमें माला बाहर की ओर करते हैं। अपनी सनातन पद्धति में माला अंदर की ओर जपा जाता है और उसको पूरा राउंड नहीं करना। जैसे माला खत्म हो जाए तो उसको पलट देते हैं ताकि दोबारा वहीं से आए। अगला है, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक मानसिक जाप करो। यदि मन चंचल हो तब जाप जितने जल्दी हो सके प्रारंभ कर दो। अब अगला नियम है 8वां, प्रातः काल जाप के लिए बैठने से पूर्व स्नान कर लो अथवा हाथ पैर मुंह धो डालो। और अगर दोपहर मध्याह्न अर्थात संध्या काल में यह कार्य जरूरी नहीं है, परंतु संभव हो तो हाथ पैर धो कर जरूर बैठें। जैसे सुबह आप कर रहे हैं पूजा तो कॉमन सी बात है, नहा धो के करेंगे। अगर दोपहर या शाम को कर रहे हैं तो क्योंकि आप सुबह नहा चुके हैं तो नहाना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम से कम मुंह हाथ जरूर धोना चाहिए। जब कभी समय मिले जाप करते रहो, मुख्यतः प्रातः काल और मध्याह्न या संध्या काल और रात में सोने से पहले जाप अवश्य करना चाहिए। जाप अगला नियम है, जाप के साथ या तो अपने आराध्य देव का ध्यान करो अथवा तो प्राणायाम करो। अपने आराध्य देव का चित्र अथवा प्रतिमा अपने सामने रखो जब भी आप मंत्र जाप करते हैं। जब तुम जाप कर रहे हो उस समय मंत्र के अर्थ पर विचार करो कि ये मंत्र क्या कहना चाहता है। और इसके लिए आगे मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप नावाण मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसके अर्थ को लेकर के मैंने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, तो उसको आप सब्सक्राइब करके इस चैनल को ज़रूर देखें, ताकि मंत्र के अर्थ को आप अगर गहराई से समझेंगे तो उस पर विचार कर पाएंगे और उस मंत्र की शक्ति स्वतः ही बढ़ जाएगी। अगला नियम है, मंत्र प्रत्येक अक्षर
मंत्र का प्रत्येक अक्षर बराबर अच्छे रूप में उच्चारण करो। अगला नियम है, मंत्र जाप ना तो बहुत जल्दी हो और ना बहुत धीरे करो। जब तुम्हारा मन चंचल बन जाता है तब अपने जाप की गति बढ़ा दो। जैसे मन में बहुत व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी जाप करो, वरना नॉर्मल स्पीड में, बहुत धीमे भी नहीं करना, बहुत तेज भी नहीं करना है। जाप के समय मौन धारण करो, उस समय अपने सांसारिक कार्यों के साथ संबंध न रखो। अगला नियम है, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख रखो। जब तक हो सके तब तक प्रतिदिन एक ही स्थान पर एक ही समय पर ध्यान पर या फिर जाप पर बैठो। टाइम और स्पेस आपको बार बार नहीं बदलना है, एक ही जगह करना है। मंदिर, नदी का किनारा अथवा बरगद पीपल के वृक्ष के नीचे की जगह जाप के लिए योग्य स्थान मानी जाती है। अगला नियम है, भगवान के पास किसी भी सांसारिक वस्तु की याचना ना करो। इसके बाद अगला नियम है, जब तुम जाप कर रहे हो उस समय ऐसा अनुभव करो कि भगवान की करुणा से तुम्हारा हृदय निर्मल होता जा रहा है और चित्त सुदृढ़ बन रहा है। अगला नियम है, अपने गुरु मंत्र को सबके सामने प्रकट नहीं करना है। इसके अलावा अगला नियम है, जाप के समय एक ही आसन पर हिले डुले बिना ही स्थिर बैठने का अभ्यास करो। जैसे बार बार अपनी मुद्राएं बदलते रहते हैं, पोस्चर बदलते रहते हैं, तो इससे मन का ध्यान भंग होता है। जाप के समय नियमित हिसाब रखो, उसकी संख्या को क्रमशः धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयत्न करो। जैसे एक माला कर रहे, फिर 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया। कोशिश ये करो माला की संख्या धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार और अपने समय अनुसार बढ़ाते जाओ। अगला है, आखिरी नियम है ये, मानसिक जाप को सादा जारी रखने का प्रयत्न करो। जब तुम अपना कार्य कर रहे हो उस समय भी मन में जाप करते रहो। यानी ऐसा नहीं कि जब आप माला लेके बैठे केवल तभी जाप करेंगे। नॉर्मली काम करते, उठते बैठते, चलते फिरते, ज़्यादातर काम हमारे ऐसे होते जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, तो उस समय मन में ये आजप जाप यानी मानसिक जाप चलते रहना चाहिए। उससे क्या होता, आपके जाप की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम मन मना भाव भी कहते हैं। तो इस तरह से अगर जाप को लेकर के आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो स्वामी राजनंद जी महाराज इस यूट्यूब चैनल पर आप पूछ सकते। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बताई गई इस जाप विधि को जाने, समझे और पालन करें। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।